Your hunger for good content ends here. Subscribe and hit the bell icon to never miss a film from IFP. हाय, तो मेरा नाम जसजोत है और मेरी कहानी का नाम है सही सवाल और सवाल सही का। तो ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि मैं एक ऑटो में जा रहा था और मुझे एक आदमी दिखा जो एक औरत को बहुत मार रहा था। तो मेरा गेस था कि वो उस कुछ 50 झोपड़ियाँ जो पीछे थीं वो वहीं कहीं रहते होंगे। तो मैं ऑटो से उतरा, उनकी तरफ भागा। तो बाय द टाइम आई रीच्ड, उस आदमी ने उस औरत के बाल इतने खींचे हुए थे कि उस औरत का सर उस आदमी की कमर तक आ रखा था। सो I reached there, I held the man's hand tightly and I punched the guy down. Now he's laying on the floor afraid. अभी मैं वो आंटी को देखने के लिए पीछे मुड़ा और आंटी ने खींच के थप्पड़ मारा। तेरा दिमाग ठीक है? क्या किया तूने? और मारेगा वो अब? और पिटेगी मैं? तू पैरा देगा सारी ज़िंदगी मेरे घर के बाहर? मैं एकदम हक्का बक्का हो गया था। क्या कर दिया मैंने? तो मैंने आंटी को समझाया कि आंटी अपन लोग चलते हैं पुलिस के पास, वो बचाएंगे तुम्हें। जैसे ही मैंने बोला आंटी हंस पड़ी। तो ये रायता जो मैंने फैलाया था इसको समेटने मैं गया पुलिस के थाने, सात बंगला पुलिस स्टेशन। तो वहाँ दिल्ली में रहते हुए हमने बहुत सुना था कि मुंबई की पुलिस बहुत कमाल की होती है, बहुत सही होती है, बहुत एफिशिएंट होती है। तो मैं थाने में गया और एक पुलिसमैन के सामने जाके बैठ गया। मैंने उनको उस दोपहर की कहानी बताई और उनको बोला कि उस आंटी को बचा लेना चाहिए और अंकल को अरेस्ट कर लेना चाहिए। जैसे ही मैंने ये बोला वो हंस पड़े, सारे के सारे। हाँ, तो अपनी औरत को मारा ही तो था, कौन सा खून कर दिया उसका? अब ऐसे लोगों को पकड़ने जाएंगे तो ये बलात्कारियों को कौन पकड़ेगा? ये बोलते हुए उन्हें 3 लोगों की तरफ इशारा किया जो होल्डिंग सेल में थे। मैं श्योर नहीं था कि ये सही कौन है, तो मैं बाहर आ गया। मे बी उनका वैल्यूबल इतना टाइम था कि वो सबको नहीं पकड़ सकते। सो आई केम आउट, बट आई वॉज बाउंड टू फिक्स दिस सिचुएशन। सो आई केम होम एंड आई सर्च ऑनलाइन सम NGOs. सो देयर इज दिस NGO कॉल्ड पांच, जो औरतों के हक के लिए लड़ते हैं, who advocate women's rights and fight for them. So I called them up and I explained them my situation. Now, the thing with NGOs is that they don't run on water. They run on resources which are scarce and erratically available. So they weren't too particularly enthusiastic about helping me out. Now, they basically, in a coded language, mentioned that they could take my case up if I invested a certain amount of money, if I donated a certain amount of money into a program of theirs, which I did because I was bound to clean this mess. So I did it. And the next day I got the news that the man had been arrested under domestic violence के charges. So I was pretty happy. And मैं अगले दिन कूदते फुदकते वो आंटी को मिलने चला गया. So I wasn't sure where she lived, right? So the idea was to ask around that place. So I got off the auto a little behind that place and मैं केले खरीदने के लिए रुका. तो मैं खा रहा था एंड किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे वो आंटी सब्जियां खरीदते हुए दिख गई, राइट? तो मैं हंसते खेलते आंटी के पास गया और मैंने आंटी को बुलाया। मैंने कहा आंटी सुनिए। तो आंटी जैसे ही पूछिए मेरी और जैसे ही उन्होंने मेरे को देखा, खींच के एक थप्पड़। तेरा दिमाग ठीक है? मेरे 8 साल का लड़का है रे, उसको खिलाना पड़ाना मांगता है, मैं अकेले उसका ख्याल नहीं रख सकती। मेरे को मेरा पति मांगता है, मैं बाद में उसको तलाक दे देगी, बट अभी के लिए मेरे को मेरा पति मांगता है। मैं फिर हक्का बक्का हो गया था। क्या किया मैंने? अब ये जो नया रायता फैलाया था इसको समेटने अब मैं NGO के ऑफिस गया एंड आई प्रैक्टिकली हैड टू बेग देम फॉर इट बिकॉज दिस वाज क्वाइट एन एफर्ट ऑन देयर पार्ट टू गेट अ मैन अरेस्टेड एंड टू गेट हिम अनअरेस्टेड. सो मैंने हाथ जोड़ के भीख मांगी एंड दे इवेंचुअली डिड गेट हिम ऑफ. सो by the time this had happened, by the time I had gone to their office, I saw the work that they were doing. So the NGO not just advocated women's rights, but they also trained handicapped people and got them jobs, which is a pretty difficult thing to do as I understand it. It was beautiful. तो मैं उस रात घर आया और मैंने सोने की कोशिश की और मैं श्योर नहीं था कि इस कहानी में सही कौन है, इस कहानी का हीरो कौन है. बट इसका मेरे पास डेफिनेट जवाब होता तो मैं दे देता. बट सच्चाई ये है कि सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक सोच है. सही कौन है? मैं, जिसने अच्छा करने की कोशिश में एक माँ की ज़िंदगी में बवाल मचा दिया था, या वो पुलिस वाले जो छोटे अपराधियों को छोड़ रहे हैं लेकिन मर्डरर्स और रेपिस्ट को पकड़ रहे हैं, या वो NGO जो बच्चों के लिए, जो विकलांगों के लिए दुनिया से लड़ रहे हैं लेकिन रिश्वत जैसा कुछ तो ले रहे हैं, या फिर वो माँ जो अपने 8 साल के लड़के को पढ़ाने के लिए पिटने तक को तैयार है. मैं जानता हूँ आप सब क्या सोच रहे हैं.
इसमें ये खामी है, उसमें वो कमी है, पुलिस वाले ऐसा नहीं कर सकते, एनजीओ वाले ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन देखो सच की बात यह है कि परफेक्ट सुपर हीरो तो सुपरमैन भी नहीं है। शिकायत तो लोग उससे भी करते हैं। तुम्हें दीवार तोड़ के आना ज़रूरी था क्या? दरवाज़ा खटखटा के नहीं आ सकते थे?